हेलो दोस्त। आज हम देखेंगे करंट अफेयर 6 नवंबर 2025 के करंट अफेयर। अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नवंबर के करंट अफेयर। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 5 नवंबर को। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। यह विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर वर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखें, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को सुनामी के खतरनाक प्रभावों और सुनामी की तैयारी और सुनामी की प्रारंभिक चेतावनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में, हर वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। देखिए 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा की स्थापना मनाया गया। मतलब 1 नवंबर को हरियाणा, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस मनाया गया। और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य महाराष्ट्र बना। स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। अगला क्वेश्चन मतलब उसके बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी संस्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान के लिए स्टारलिंक कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के स्थापना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्याज, जो महाराष्ट्र राज्य है, प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत का पहला स्थान महाराष्ट्र का है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बारे में, महाराष्ट्र के बारे में है आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। आगे, महाराष्ट्र और औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। महाराष्ट्र और औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। आगे, महाराष्ट्र ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50 लाख करोड़ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है। 50,000 करोड़ की बांस नीति शुरू की है। महाराष्ट्र ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है। महाराष्ट्र ने 50,000 करोड़ की बांस नीति शुरू की है, बांस उद्योग नीति शुरू की है। आगे, महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को प्रतिस्थापित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों के प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला। आगे महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धर्मचक्र प्रवर्तक दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धर्मचक्र प्रवर्तक दिवस मनाया गया। आगे, महाराष्ट्र के आयात और निर्यात व्यवसाय के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की गई। महाराष्ट्र के आयात और निर्यात के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की गई है। आगे 3 नंबर है, हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक
जीईएम का उद्घाटन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। मिस्र में जीईएम का उद्घाटन हुआ है, पुरातात्विक जीईएम का उद्घाटन हुआ है। इसके बारे में देखते हैं। ग्रैंड डिजिटल कम्युनिकेशन डिजिटल म्यूजियम जीईएम, डिजिटल म्यूजियम जीईएम, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कहा जाता है, लगभग 1 लाख कलाकृतियों से भरा हुआ है। मिस्र ने आधिकारिक तौर पर उस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। जो मिस्र ने एक म्यूजियम का उद्घाटन किया, जीईएम म्यूजियम का उद्घाटन किया है, उस म्यूजियम में 1 लाख कलाकृतियों है। आगे, हाल ही में पूर्वी प्रचंड नामक त्रिसेवा अभ्यास राज्य में आयोजित किया गया है। हाल ही में पूर्वी प्रचंड नामक त्रिसेवा अभ्यास राज्य में आयोजन किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी प्रचंड नामक त्रिसेवा अभ्यास शुरू किया गया है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बारे में देखते हैं। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। यह अभ्यास मेंचू का किया गया है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के करीब है, एलएसी के करीब है। आगे देखते हैं। 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को भारत संविधान का 53वें संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य घोषित करने की दर्जा, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की घोषणा की गई है, मतलब पूर्ण राज्य की दर्जा मिला है। आगे, 69वें स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ईटानगर में किया गया है। स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ईटानगर में किया गया है। स्कूल गेम्स का उद्घाटन 2025 में ईटानगर में किया गया है। आगे, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कई कवक प्रजाति बीजोपोरस कनारी पाई गई है। अरुणाचल प्रदेश में कई कवक प्रजाति बिनोरोपोरस कनारी पाई गई है। आगे देखते हैं। आगे, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है। आगे, अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी लक्ष्य पाया गया है। कहाँ? पल्लास बिल्ली का, अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी लक्ष्य पाया गया है। आगे, अरुणाचल प्रदेश के पर्वतरोही कवक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अरुणाचल प्रदेश ने पर्वतारोही कवक पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। आगे, हाल ही में सीबीएसई ने कहाँ पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की है। सबसे पहले कहाँ सहोदय बैठक आयोजित की है? यह की है दुबई में। दुबई के साथ सहोदय बैठक, सीबीएसई की सहोदय बैठक हुई है। पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक सीबीएसई के साथ दुबई में हुई है। आगे, हाल ही में कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 11-12 नवंबर की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 11-12 नवंबर की मेजबानी करेगा? तो वह है भारत, अपना देश भारत। भारत जो है
11-12 नवंबर को वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक ईडीआई प्राप्त की है। जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में अमेरिका से ज्यादा भारत ने ईडीआई प्राप्त की है। आगे देखते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। जो आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में जो हुआ उसने भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने जीता है। महिला विश्व कप 2025 के दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने जीता है। आगे भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंस प्रणाली शुरू की है। भारत ने जो है ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंस प्रणाली शुरू की है। आगे भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों के कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। भारत में 2025 एशियाई युवा खेल कबड्डी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। 2025 में स्वर्ण पदक भारत ने जीता है कबड्डी में। आगे हाल ही में भारत ने किस देश को 20 मैट्रिक टन फोर्टिफाइड यानी पोषक तत्वों से भरपूर चावल की निर्यात किया है? तो यह किसके साथ किया है? तो पापुआ न्यू गिनी के साथ किया है। भारत ने 20 मैट्रिक टन पोषक तत्वों से भरपूर चावल का निर्यात किया है। तो किसके साथ? पापुआ न्यू गिनी के साथ किया। आगे है हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो वह कौन बनी है? गज्जाल हाशमी जो है भारतीय मूल महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। आगे देखते हैं। आकांक्षी राज्य को DRDO हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आकांक्षी राज्यों को DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। विश्वजीत सहाय को रक्षा रेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रण नियुक्त किया गया है। आगे गुरचरण सिंह भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त हुआ। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुआ? भारतीय सेना के चीफ ऑफ पर्सनल गुरचरण सिंह ने नियुक्त हुआ। आगे हाल ही में किस देश ने पूर्वी औपचारिक राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रीम नामक का निधन हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है?
तो उत्तर कोरिया में पूर्व क्या है, पूर्व औपचारिक राष्ट्रीय अध्यक्ष की मृत्यु हो गया, यानी कि निधन हो गया। कहाँ पर? उत्तर कोरिया में। आगे, हाल ही में कौन न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं? पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो यहाँ है जोहरान ममदानी है, यहाँ पर है बी, ऑप्शन नंबर बी। जोहरान ममदानी जो है भारतीय मूल के पहले मेयर बने हैं। भारतीय मूल का पहले मेयर कौन बने हैं? जोहरान ममदानी। ठीक, आगे देते हैं। हाल ही में किस फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है? हाल में किसे किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है? तो किसको दी गई है? सर डेविड वेकहम को किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। भारतीयों को 2025 में चार्ल्स द्वारा किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है। आगे देखते हैं। आगे है, हाल ही में आईसीए विश्व शाकाहारी मॉनिटर 2025 द्वारा रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष शाकाहारी संस्थान कौन बना है? शाकाहारी संस्थान कौन बना है? तो कौन बना है? अमूल दूध जो है, मतलब अमूल कंपनी है एक, वह शाकाहारी संस्थान बना है। कहाँ? आईसीए विश्व शाकाहारी मॉनिटर में यह अमूल जो है, वह शाकाहारी संस्थान घोषित किया गया, शाकाहारी संस्थान अमूल को। ठीक, आगे देखते हैं। सॉरी, पीछे यहाँ पर हाल ही में भारतीय सेना ने कहा ओलंपिक मिश्रण 2036 के लिए खेल सम्मेलन मेजबानी की है। इसको मेजबानी की है। तो कहाँ की है? तो नई दिल्ली में है। जो भारतीय सेना ने ओलंपिक मिशन 2036 के लिए खेल सम्मेलन की मेजबानी कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? हाल ही भारत ने कब तक 300 मिलियन टन उत्पादन इस्पात का लक्ष्य रखा है? तो कब तक? 2030 तक भारत ने 300 मिलियन इस्पात टन का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। आगे देखते हैं। आगे, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रेड किया है। तो पहला गोल्ड ट्रेड कौन किया है? तो एसबीआई किया है। पंजाब नेशनल नहीं किया है, पीएनबी नहीं किया है। तो कौन किया है? एसबीआई ने किया है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे है एचडीएफसी बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है। जो 2025 में है, एचडीएफसी बैंक माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। इंडस्टर बैंक ने वीरल दामनिया को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया। इंटरसाइंड बैंक ने वीरल दामनिया को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक, आगे देखते हैं। जियो पेमेंट बैंक सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो
बचत बैंक शुरू किया है। कौन क्या है? तो HDFC बैंक। HDFC बैंक है, सॉरी जियो पेमेंट बैंक है, सेविंग प्रो बचत शुरू किया है। आगे देखते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारत ने जीता है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में कौन जीता है? कौन सा देश? तो अपना देश भारत जीता है। भारत ने विश्व आईसीसी महिला विश्व कप भारत ने जीता है 2025 में। ठीक, आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25, वित्तीय वर्ष 2024-25 भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अमेरिका से ज्यादा कौन? भारत। अमेरिका से ज्यादा कौन? भारत ने एफडीआई प्राप्त की है। सबसे अधिक अमेरिका से भारत ने प्राप्त किया कितना? एफडीआई सबसे अधिक कौन देश? भारत, अपना देश भारत। अगला, दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने 2025 में पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू की है। आगे देखते हैं। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दी गई है। नाइटहुड की उपाधि मिली है या दी गई है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दी गई है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अम्बाला थाइरेप्स से राफेल जेट का उड़ान भरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्बाला थाइरेप्स से राफेल जेट से उड़ान भरी है। आगे, अफगानिस्तान देश में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है। अफगानिस्तान देश ने अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है। आगे, पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है पंजाब की पुलिस ने। ठीक, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन कौन किया है? तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक, आगे देखते हैं। आगे, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 निर्मित किया गया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 में किया गया है। किसको? एसबीआई को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 में घोषित किया गया है। आगे देखते हैं। क्या है? इमली पाई एआर भारत के 90 शतरंज ग्रैंड स्टार बने हैं। इमली पाई ने भारत के 90 शतरंज ग्रैंड स्टार बने हैं। भारत के 90 शतरंज ग्रैंड स्टार कौन बने? इमली पाई एआर। आगे देखते हैं। मणिपुर में निंगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया है। कहाँ? मणिपुर में निंगोल क्या है? निंगोल चाकोबा कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में निंगोल चाकोबा मनाया गया है। ठीक, आज के लिए इतना ही है। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को यह वीडियो का करंट अफेयर का अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ठीक, ओके।